लड़कियां लड़कियां यही अभिषेक है। अच्छा चीन है बे ये ना बताओ हमको। चलो अभिषेक आइए ना, उनके पास बैठो, मैं चलता हूँ अंदर फिर। लाइट है नहीं चलते ही है नहीं अब आई बैठा है, लाइट है कड़ी बाहर तो पंखा चलता है। ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। मोनुआ जैसे जी अंकित राज मिश्रा, सूर्या, अंजलि, सची, जीतू, तृप्ति, आदित्य प्रकाश, अंकिता यादव, अमित, नमिता सिंह, वंदना, रिंकल, हर्ष, रेडमी नोट 9, सौम्य, अनिल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा था? माई वॉइस इज आई एम ऑडिबल टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप प्लीज हमको बताएं लिख करके। इनपुट डिवाइस कंप्लीटेड हो गया था, राइट? इनपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो गया था, स्कैनर्स वगैरह हो गया था। ओके, आवाज आ रही है हमारी? माई वॉइस इज कमिंग? ओके, अब आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 3 टॉपिक्स हैं, तो इनको जस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तीन टॉपिक्स आज पढ़ने हैं हम लोगों को। एक, 3 ही टॉपिक अब बचे हुए भी हैं। एक हमारा है आईपीआर, और एक है डेटा माइनिंग, ठीक है, और एक है आईटी गैजेट। ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं आईपीआर। आईपीआर इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि आइए ये समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इसको समझ, यहाँ पे ये जो राइट है ये सही वाला राइट नहीं है। ये राइट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है
अधिकार, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, ऐसे राइट्स होते हैं। उसी तरीके से ये भी एक अधिकार है, क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इट इज व्हाट। अब यहां पर देखो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें कि प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी इज एनीथिंग विच इज बिलोंग टू समवन। इट इज एनी काइंड ऑफ थिंग, है ना। इट इज एनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब वस्तु, थिंग और स्पेस, एनीथिंग, थिंग लिख देते हैं। इट इज एनी काइंड ऑफ थिंग विच belongs to someone by law, लॉ के अकॉर्डिंगली। मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो किसी की है जो आधिकारिक तौर पर उसकी है। ये आधिकारिक तौर पर उसकी है, क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आप किसी का मोबाइल रखा और आपने उठा लिया, आपने कहा कि ये एक वस्तु है, अब ये हमारी है। तो जो जिसका मोबाइल होगा वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है कि ये मोबाइल हमारा है। तो पुलिस के पास जब केस जाएगा तो पुलिस पूछेगा कि ये किसका मोबाइल है, तो एक पार्टी कहेगी मेरा, एक पार्टी कहेगी मेरा। तो पुलिस कहेगी इसका बिल और पेपर किसके पास है। तो जो बिल और पेपर दिखा देगा और अपने पेपर दिखा देगा कि भाई ये हमारे नाम से है, ये हमारी आईडी है, ये बिल है, ये शॉप है, पूछ लीजिए। और दूसरा वाला जो है वो नहीं दिखा पाएगा, वो कहेगा, वो इधर उधर बात करेगा कि नहीं हमने वहां से लिया है, वहां मिला है। या तो पुलिस, जिसके पास बिल नहीं होगा, जिसके पास प्रूफ नहीं होगा, जिसके पास एविडेंस नहीं होगा, बाई लॉ जिसके पास ये सब चीजें नहीं होंगी, उसको वो पनिश करेगी पुलिस। इसके लिए लॉ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज एनी काइंड ऑफ थिंग विच बिलोंग्स टू समवन बाय लॉ। जैसे घर है, किसी भी घर में जाकर के आप नहीं कह सकते हैं कि ये एक थिंग है और ये अब हमारा हो गया। ऐसा नहीं है। कोई बाहुबली तो है नहीं, अगर भूमाफिया आप जाके कहीं भी कह देंगे ये हमारा है, तो वो तो दबंगई हो गई। तो मेन चीज ये है कि बाई लॉ, आपने अपने घर की रजिस्ट्री कराई होगी, आपने बाइक खरीदी तो बाइक का पेपर आपके पास होगा, रसीद होगी। ठीक है। कोई भी आप कपड़ा लेते हैं, कोई जूता लेते हैं, आप चश्मा लेते हैं, आप पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं, हर चीज की आपको रसीद मिलती है। तो रसीद ये बताता है, रिसिप्ट ये बताता है कि वो चीज आपकी कैसे है, बाई लॉ। ठीक है, कानूनन आपकी है। तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टी की, ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात हुई। ठीक। अब प्रॉपर्टी राइट क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी का अधिकार की बात करें तो क्या होगा कि एक कोई मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है, मान लीजिए एक्स पर्सन की है। ठीक है। तो एक्स पर्सन के पास इसके क्या होंगे, रजिस्ट्री के, इसके पास रजिस्ट्री पेपर होंगे, वो भी फोटो कॉपी नहीं, रजिस्ट्री पेपर होंगे इन ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में इसके पास पेपर होंगे, किसके पास, एक्स के पास। तभी ये जो प्रॉपर्टी है, ये पी वाली प्रॉपर्टी, ये एक्स की मानी जाएगी। ठीक है। तो एक्स क्लेम कर सकता है। ये हो गई प्रॉपर्टी राइट। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की। ठीक। प्रॉपर्टी राइट समझ में आया ना, प्रॉपर्टी का अधिकार। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहली तो चीज, ये प्रॉपर्टी कैसी होती है ये बताते हैं। ठीक है। किसी को कोई आइडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एनी आइडिया। लास्ट क्लास तृप्ति, लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, कैन यू प्लीज टेल मी विच टॉपिक इज गोइंग ऑन।
बेटा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल डिफरेंट है, लास्ट क्लास से अलग है टॉपिक। एक मिनट, ये जो टॉपिक है ये लास्ट क्लास से अलग। लास्ट क्लास में हमने इनपुट डिवाइस बताया था। इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कैमरा, इन सब के बारे में डिस्कशन करा था, MICR, OBR, इनके बारे। आज जो है वो IPR चल रहा है। आज जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द IPR, ये वाला टॉपिक चल रहा है आज, अभी शुरू ही करा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल के मतलब बताओ कि क्या होता है। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल क्या है। तो इंटेलेक्ट, पहली चीज तो ये देखो यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। राइट का मतलब होता है अधिकार, प्रॉपर्टी का मतलब होता है इट इज एनी काइंड ऑफ थिंग विच बिलोंग्स टू समवन बाय लॉ। कि कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु, जैसे जमीन है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, ठीक है, प्लॉट है, फ्लैट है, खेत है, जनरेटर है, एनीथिंग, वो बाय लॉ आपका होना चाहिए, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, उसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। और बाई लॉ का मतलब होता है उसके पेपर उसके पास होने चाहिए, उसका एविडेंस उसके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास जमीन है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक्स पर्सन की है, तो एक्स पर्सन के पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्री के पेपर होना चाहिए, वो भी कैसे, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। अगर किसी पर्सन के पास मोबाइल है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास ऑथेंटिक बिल होना चाहिए। ऐसे ही हाथ से कागज पे लिखा हुआ बिल नहीं, पक्का बिल होना चाहिए। तो वो बाई लॉ मोबाइल उस पर्सन का हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, और प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, प्रॉपर्टी का अधिकार, कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आप अपना अधिकार तभी जमा सकते हैं जब आपके पास ओरिजिनल पेपर्स होंगे। तो जिसके पास ओरिजिनल पेपर होंगे वही अधिकार जमा पाएगा। बात समझ में आ गई। कंप्यूटर में कहाँ होता है ये सब, सूर्या, क्या सब। सूर्या क्या चीज पूछना चाह रहे हो, कंप्यूटर में क्या चीज समझना चाह रहे हो, कंप्यूटर में समझा दीजिए सर जी। क्या चीज कंप्यूटर में समझा दें। ये IPR कहाँ पर कंप्यूटर में यूज होता है, इसको बोल रहे हो सूर्या। अच्छा नहीं, देखो, ये IPR कंप्यूटर क्षेत्र में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर नहीं है, ये आपका जर्नल है, ये इन जनरल है। अच्छा, ये चूंकि आपके सिलेबस में है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ा रहे हैं, वरना इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ना ये वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल से रिलेटेड है, या ना ये इनपुट डिवाइस, ना आउटपुट डिवाइस, ना CPU, ना प्रोसेसर, ना बिट एंड ना बाइट, ये इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं है। ये आपका जनरल नॉलेज का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बाई यूजिंग ब्रेन, कि जब आप ब्रेन से, दिमाग यूज करके कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। बाय यूजिंग ब्रेन, इफ समवन और कंपनी और ग्रुप, कोई ग्रुप या कंपनी या कोई एक पर्सन अपना दिमाग यूज करके, इफ बाय यूजिंग ब्रेन, इफ समवन मेक्स समथिंग, अगर अपना दिमाग यूज करके आपने कुछ बनाया है तो क्या चीज बना सकते हैं आप, अपना दिमाग यूज करके क्या बना सकते हैं। दिमाग यूज करके आप कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, आप कोई सॉन्ग बना सकते हैं, आप दिमाग यूज करके कोई मूवी बना सकते हैं, ठीक। आप कोई मेडिसिन बना सकते हैं, अगर आप रिसर्च एजेंसी हैं तो आप मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। आप कोई लोगो बना सकते हैं दिमाग का यूज करके, ठीक है। आप
कंपनी का नाम बना सकते हैं, जैसे पेप्सी, कोको कोला, ठीक है, ये सब चीजें कंपनी नेम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सभी चीजें ऑल कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, आपने सुना होगा नाम इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन आप करते हैं, तो इन्वेंशन आदमी किस चीज से करता है, बाय यूजिंग ब्रेन, दिमाग यूज करके। किसी साइंटिस्ट ने कोई दवा बना ली, तो वो जो दवा बना ली वो उसने बनाई है, इजाद करी है, तो वो हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसका अधिकार, इस आईपीआर को समझने का क्या मतलब है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी ने कोई चीज बनाई तो बनाई, इससे क्या फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन, इस एक्स पर्सन ने एक मूवी बनाई, ठीक है, मूवी अपने ब्रेन से ही बनाएगा, मूवी बनाई, मूवी का नाम कुछ भी है, मान लीजिए एबीसीडी है, एबीसीडी, एक मूवी बना दी, ठीक। और ये बनाई एक्स पर्सन ने, ठीक है। अब वाई जो पर्सन है, इसने क्या करा, इसने कंप्लेन कर दी, इसने हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दी या अपने पुलिस थाने में कंप्लेन कर दी। क्या कंप्लेन करी कि ये जो एबीसी मूवी है, ये मूवी हम पहले ही बना चुके हैं, उस मूवी का नाम जो है वो कुछ और है। वो मान लीजिए उस मूवी का नाम है डीडीडी, एनीथिंग, कुछ भी ले लेते हैं। या जैसे मान लीजिए कि इसने इसने मूवी बनाई, कोई मूवी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसने कहा कि हमने दंगल बनाई है, ठीक है, दंगल, इसने कहा हमने मूवी बनाई, एक्स वाले ने कहा हमने मूवी बनाई है दंगल। तो वाई पर्सन ने क्लेम कर दिया और कंप्लेन करी, उसने कहा कि दंगल साहब हम पहले बना चुके हैं, उसका नाम बस कुश्ती था, उसका नाम कुश्ती था, इसने दंगल बनाई, लेकिन पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, पूरे सॉन्ग, पूरे डायलॉग सब सेम है। तो इसलिए ये पर्सन क्या करेगा, वाई पर्सन एक्स पर्सन पे कॉपी राइट क्लेम कर देगा, कॉपीराइट क्लेम कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्लेम कर पाए, वाई पर्सन क्लेम कर पाए, एक्स चोरी ना कर पाए, किसी की चीज आप कॉपी ना कर पाए, इलीगल कॉपी, इलीगल कॉपी ना कर पाए, इसके लिए क्या बना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, यही है आईपीआर। अच्छा, अब ये किस किस चीज में यूज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस किस चीज के लिए यूज होता है, ये देख लेते हैं। ये जैसे कि आपका ट्रेड मार्क है, ट्रेड मार्क के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेड मार्क है। जो ट्रेड सीक्रेट्स है, बिजनेस के सीक्रेट्स, जैसे किसी के बिजनेस का फॉर्मूला, जैसे पेप्सी बनाने का जो फॉर्मूला है, सीक्रेट, पेप्सी बनाने का सीक्रेट है, अमूल बटर बनाने का जो सीक्रेट है, जो पार्ले जी बिस्किट बनाने का जो सीक्रेट है, ये सब बहुत बड़े ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो इन सब को उन्होंने क्या करा रखा है, पेटेंट करा रखा है, पेटेंट, दवाओं का पेटेंट है, ठीक है। और जो आपके लोगो होते हैं, लोगो, लोगो होता है ना, जैसे पेप्सी का लोगो है, मैकडोनल्ड का लोगो है, गूगल का लोगो है, इसको आप जनरली अपने बिजनेस में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें आ जाता है कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड बनाया, और उसमें हमने एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट हटा करके लिख दिया बाई आईआईसीएस, तो ये क्या हो गया, आईपीआर का उल्लंघन हो गया, ठीक है। आप निकॉन का कैमरा लेकर आए, निकॉन के कैमरे पे निकॉन मिटा करके आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और मार्केट में बेच दिया, तो ये गलत हो गया, ये आपने आईपीआर का उल्लंघन कर दिया, तो कॉपीराइट।
तो ट्रेडमार्क वगैरह के लिए आपने देखा हो किसी प्रोडक्ट पे ऐसे टीएम लिखा रहता है और ऐसे गोला बना रहता है, ऐसे कॉपीराइट के लिए सी बना रहता है और ऐसे गोला बना रहता है, रजिस्टर के लिए आर बना रहता है और ऐसे गोला बना रहता है। तो ये मार्क है एक आईपीआर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, कि ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। हाँ, अगर किसी पर्सन ने, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, सपोज उस कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड, और ये रजिस्टर्ड नहीं है, तब इस एक्स वाई जेड को कोई भी यूज कर सकता है और अपने नाम से रजिस्टर करा सकता है। तो जो रजिस्टर करा ले वो कंपनी उसकी हो जाएगी। मान लीजिए ये एक्स वाई जेड ए पर्सन की थी, फिर एक पर्सन दूसरा है बी, उसने भी एक्स वाई जेड करा और उसने अपने को रजिस्टर करा लिया, लेकिन रजिस्टर्ड ये नहीं करा पाया, तो कंपनी फिर इसकी नहीं होगी, इसकी हो जाएगी। तो जिसने रजिस्टर, जैसे जमीन आपने ले ली लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई, तो किसी और ने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, तो जो लॉ है, जो कानून है, वो क्या समझेगा, जिसके पास पेपर है उसी की जमीन है। तो ये होता है आपका आईपीआर। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अब आते हैं डेटा माइनिंग पर। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेटा माइनिंग। आईपीआर समझ में आ गया सबके? कोई कंफ्यूजन आईपीआर में? एनी कंफ्यूजन? अरे तुम लोग लिख के बताओ ना, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, फिर आगे चले नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। डेटा माइनिंग, देखो माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक। तो किस चीज का कलेक्शन? डेटा का कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एट लार्ज स्केल इज नोन एज डेटा माइनिंग। ठीक है। लार्ज स्केल पे डेटा का कलेक्शन करना, उसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो डेटा माइनिंग में जो लार्ज स्केल में कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा का कलेक्शन हो। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है डेटा, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 बच्चों के हमने नाम दे दिए, तो 100 स्टूडेंट्स के नाम को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आप एक नेम का कॉलम बना लेंगे, एक क्लास का कॉलम बना लेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बना लेंगे। ठीक है। एक आप मोबाइल नंबर का कॉलम बना लेंगे, एक एड्रेस का कॉलम बना लेंगे, मदर नेम, फादर नेम, ऐसे करके ये सब आप कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पर जितना भी होगा सब नेम होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जितना भी होगा सब क्लास होंगे, और यहाँ पर जितना भी होगा वो डेट ऑफ बर्थ होंगे, और यहाँ पर उसी क्रम में मोबाइल नंबर होंगे, और यहाँ पर सब एड्रेसेस होंगे। तो ये जो डेटा है, ये डेटा कैसा हो गया? ये डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ताकि किसी भी डेटा को जब सर्च करना हो तो वो बहुत आसानी से सर्च करा जा सके। हमने कहा सिर्फ फोन नंबर चाहिए, तो फोन नंबर वाला कॉलम ये है। सिर्फ कहा क्लास चाहिए तो क्लास वाला ये है, सिर्फ नेम चाहिए तो नेम वाला ये। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आप बताइए कि ये सबसे लार्ज स्केल में डेटा का कलेक्शन कौन कर रहा है? लार्ज स्केल में डेटा का कलेक्शन कहाँ हो रहा है? कोई आइडिया है किसी को? लार्ज स्केल में डेटा का कलेक्शन कौन करता है? बताइए।
इंटरनेट, हाँ इंटरनेट करता है, लेकिन इंटरनेट पे क्या? हाँ एक तो देखिए हर्ष ने बताया कि एक तो सर्वे होते हैं, सर्वे, तो सर्वे में लार्ज डेटा कलेक्शन करा जाता है। सर्वे अक्सर होता है जन जागरण होता है, वो क्या होता है, जनसंख्या क्या जो जनगणना होती है इस तरह का, या कोई भी हो सकता है। और कहाँ पर होता है? रिंकल माइनिंग, हाँ बताइए कहाँ यूज हो रहा है? देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर में डेटा सबसे ज्यादा यही कलेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा डेटा इन्हीं के पास है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनके पास जितना डेटा है ना वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के पास, जितने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, जैसे 10,000 पढ़ रहे हैं तो 10,000 का डेटा होगा। किसी हॉस्पिटल में 20,000 लोग दिखाने आए हैं या 2 लाख अब तक दिखाने आए हैं तो 2 लाख का डेटा होगा। किसी रेस्टोरेंट में जितने लोग खाना खाने गए होंगे उतना डेटा होगा उसके पास। ठीक, लेकिन आप ये सोचिए कि जो सोशल मीडिया है उसके पास कितना डेटा, उसके पास डेटा की कोई था ही नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज स्केल पर ये डेटा को अपने पास रखते हैं, ह्यूज अमाउंट में, हमने बताया ना लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल में अपने पास डेटा को रखना डेटा माइनिंग कहलाता है। और वो डेटा सभी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब सोशल मीडिया में जैसे आप ले लीजिए, जैसे व्हाट्सएप, ठीक है, और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक, इसको तो हम फेक बुक कहते हैं, किसी का भी ओरिजिनल कुछ नहीं होता, सब फर्जिफिकेशन ज्यादातर। खैर, तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे और भी न जाने कितने, ट्विटर, इन पर जो डेटा होगा, इन पर पूरे वर्ल्ड के लोग इस पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके पास जो डेटा होगा वो कैसा होगा? ह्यूज कलेक्शन होगा। और कैसा होगा? डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज्ड होगा और डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। फिल्टर का मतलब होता है, जैसे उनको खाली फोन नंबर चाहिए तो फोन नंबर मिल जाएगा सबका, उनको सबकी प्रोफाइल पिक चाहिए तो सबको प्रोफाइल पिक मिल जाएगी, सबका एड्रेस चाहिए तो सबका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हो गया क्या, फिल्टर कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक है ना। और इनका सबसे बड़ा जो यूज होता है, यूज इन एड, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है इनका सबसे बड़ा। भाई यूट्यूब पे आप देखिए कुछ भी पोस्ट कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, यूट्यूब आपसे कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन आपकी जो वीडियो है, अब यूट्यूब सिर्फ वीडियो रखता है बस, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स भी रखता है, आपकी रिकॉर्डिंग्स भी रखता है, आपके प्रोफाइल पिक भी रखता है, और जो आप पिक्चर या वीडियो ट्रांसफर कर रहे हैं, जीआईएफ ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको भी स्टोर कर लेता है। इंस्टाग्राम भी ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। फेसबुक भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, आपकी हॉबीज, आपकी स्कूल की डिटेल, आपके बिजनेस की डिटेल, सारी डिटेल तो आप फेसबुक पे डाल देते हैं, तो वो सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपने पास रखता चला जाता है। फिर जिस भी कंपनी को जो भी डेटा चाहिए, कंपनी अपना डिमांड बताती है। कंपनी ने कहा कि हमको, मान लीजिए कंपनी फेसबुक से मिली, फेसबुक से कहा कि हमारी जो है शू बनाने की कंपनी है, शूज हम बनाते हैं, जूते बनाते हैं, हमें डेटा दीजिए आप, ईमेल आईडी, जो पूरे वर्ल्ड में जिनका जूता पहनना, जूते के कलेक्शन का हॉबी है, या बहुत ज्यादा मॉडलिंग वॉडलिंग करते हैं, तो वो सारा डेटा उनको दे देगा। या जो शूज वगैरह सर्च करते हैं ऑनलाइन, या जो मोबाइल कंपनी जाएगी कहेगी हम मोबाइल बनाते हैं, हमें मोबाइल से रिलेटेड लोगों का डेटा दीजिए, जो मोबाइल को अक्सर देखते रहते हैं कि लेटेस्ट मोबाइल कौन सा आया है। तो आप ये जो सब सर्च करते हैं ना, ये सब हिस्ट्री में स्टोर होता रहता है, और उसी को वो लार्ज कलेक्शन बनाते रहते हैं डेटा को। आपकी हॉबी वाइज ऑर्गेनाइज रहता है, फिल्टर रहता है पूरा डेटा, और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है,
इसी को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, ठीक है ना। तो जितनी भी कंपनीज हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये सब फ्री में आपको प्लेटफॉर्म क्यों दिए हुए हैं? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस पे डेटा अपना डाल दीजिए, और जो डेटा ज्यादा हिट होगा उस पर वो ऐड लगा देते हैं, तो उनको फायदा मिलता है ऐड कंपनी से। ऐड कंपनी को, जो कंपनी ऐड देती है उसका प्रोडक्ट सेल होता है, तो सबको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होता है। यूजर को बस फ्री में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यूजर का फायदा ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है, उस पे सारे लोग मिल गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कुछ अपने से बनाना नहीं, सब बना बनाया, खाली आपको पोस्ट करना है। आपके पोस्ट को एज ए डेटा माइनिंग को कलेक्ट करता रहता है। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? राहुल क्लियर है आपको? राहुल सिंह क्लियर? यस। अब एक लास्ट टॉपिक है, आईटी गैजेट। लेटेस्ट आईटी गैजेट। आईटी, इट वाला नहीं होगा ये होगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। चलिए बताइए क्या क्या है लेटेस्ट आईटी गैजेट, सब आपको पता है ये सारी चीजें। आईटी गैजेट बताइए, लेटेस्ट आईटी गैजेट, छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें कोई वो नहीं है, सब आप जानते हैं इसमें। बताइए लेटेस्ट आईटी गैजेट बताइए। इसके पहले, एक मिनट, ये वाला, देखो ये पहला स्क्रीन था, फिर उसके बाद ये दूसरा स्क्रीन है, फिर उसके बाद ये तीसरा स्क्रीन है, फिर ये चौथा स्क्रीन है, ये पांचवा स्क्रीन है डेटा माइनिंग, ठीक है, फिर ये सिक्स्थ स्क्रीन है, फिर ये सेवेंथ स्क्रीन है, ठीक। अब लेटेस्ट आईटी गैजेट बताइए आप लोग। ब्लूटूथ बहुत पुराना है। सनग्लास नहीं, सूर्या सनग्लास नहीं। हाँ सांची, गूगल ग्लास, सांची ने सही बताया, वेरी गुड। आई एम टेकिंग योर राइट नेम, सांची। इट्स साची और सची और व्हाट? सांची इज राइट, आई एम टेकिंग इट राइट और नॉट? सांची, ओके। तो ठीक है, गूगल ग्लास, वेरी गुड। ये है लेटेस्ट आईटी गैजेट। और हाँ, वायरलेस एयरबड, जो एयरबड होती हैं आजकल, आ गई हैं एयरबड्स जिसमें आप गाना सुनते हैं। और बताओ। और हाँ, एयरबड्स कहते हैं उसको, एयरबड्स। और बताइए। एलेक्सा, वेरी गुड, रिंकल, एलेक्सा। और ममता, वेरी गुड, स्पाई पेन। हम्म, स्पाई पेन में एक हिडन कैमरा लगा रहता है, जो कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं अक्सर न्यूज एजेंसी वाले। और स्मार्ट टीवी, वेरी गुड, तृप्ति। और बताइए। टैबलेट, चलिए टैबलेट भी लिख देते हैं, वैसे टैबलेट ओल्ड हो गया अब। हाँ, अंजलि और ममता, ड्रोन कैमरा, वेरी गुड, ड्रोन कैमरा। ये तो बहुत ही चल गया आजकल, शादियों में सब लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, ड्रोन कैमरा। फर्स्ट और सेकंड स्क्रीन, ये देखो फर्स्ट है ये फर्स्ट स्क्रीन है, ठीक है, और ये सेकंड स्क्रीन है, ठीक है। तो दीज आर सम स्मार्ट गैजेट।
स्मार्ट वॉच